हेलो एवरीवन। सो आज की इस शॉर्ट वीडियो हम लोग देखेंगे करंट रेशो। करंट रेशो हमें रिलेशन बताता है बेटा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। दिस रेशो शोज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। करंट रेशो बेटा एक लिक्विडिटी रेशो ही है जो कि हमें बताती है कि फर्म के पास क्या इतने इनफ रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मतलब बेटा करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो निकालते कैसे हैं? जितनी भी करंट एसेट्स हैं उसको आपको डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी से। करंट एसेट्स में बेटा क्या क्या चीजें आती हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज में आपको बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स नहीं लेना। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपको पता है बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स, बस उसमें से क्या माइनस कर दोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर दे रखा है। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये सारी चीज़ें बेटा आपको करंट एसेट में लेनी है और करंट लायबिलिटीज तो आपको पता है। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, हमारा आंसर आ जाएगा करंट रेशो का। अब बेटा ये आपको रेशो में निकालना है। रेशो मतलब कि ऐसे आपको इसको पूरा सॉल्व करके टू नहीं लिखना, आपको इसको ऐसे रेशो में बताना है। इस रेशो को आपको बेटा प्योर रेशो में निकालना है और इसकी जो आइडियल रेशो होती है, बेस्ट रेशो जो होती है वो होती है 2:1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास करंट एसेट्स 2 गुना होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू करंट लायबिलिटीज के, जाके हम लोग एबल हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।